नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल वोट चोरी के चुनावी मुद्दे को लेकर है और उसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन के वेब पोर्टल या एप्लीकेशन के जरिए वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, नाम काटने या नाम सुधारने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपके पास आधार और आधार से लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक होगा। अब आधार वेरिफिकेशन के बाद ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। चुनाव आयोग ने यह सुधार इसी हफ्ते किया है, क्योंकि पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे कि कर्नाटक की आलंद सीट पर 6000 वोटरों के नाम काटने के लिए फर्जी तरीके से दूसरे फोन नंबरों से ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। इस शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने यह सुधार किया है। हालांकि इस शिकायत के बाद चुनाव आयोग का यह कहना था कि यह सारी बातें राहुल गांधी हलफनामे पर दे। अपनी जीत अब राहुल गांधी बना रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग के इस कदम के बाद कांग्रेस अपनी वोट चोरी वाली चुनावी रणनीति और मजबूत करती नजर आ रही है। कांग्रेस ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 4 राज्यों की 5 लोकसभा सीटों पर वोट रक्षकों की तैनाती की है। ये वोट रक्षक पता लगाएंगे कि जहां कांग्रेस ने मामूली अंतर से सीट गंवाई है, वहां के वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या काटने में कर्नाटक की तरह कोई धांधली तो नहीं हुई है, क्योंकि कर्नाटक के मामले में सीआईडी की जांच में सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 100 फोन नंबर फर्जी आईडी पर लिए गए थे और एक ही लोकेशन से सारे ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे थे। तो ऐसी कोई धांधली देश की दूसरी सीटों पर तो नहीं हुई है। इसका भी पता लगाने के लिए कांग्रेस आने वाले दिनों में 50 लोकसभा सीटों पर वोट रक्षकों की तैनाती करने वाली है। उधर बिहार में भी कांग्रेस की सबसे बड़ी बैठक हुई है। इसमें भी वोट चोरी सबसे बड़ा मुद्दा उभरकर सामने आ रहा है, जिस पर खास चर्चा हुई और खासकर दलितों और अति पिछड़े वोट को लेकर रणनीति बन रही है। 15 अक्टूबर तक देश भर से 5 करोड़ दस्तखत भी जमा किए जा रहे हैं। तो वोट चोरी और वोट रक्षक के मुद्दे पर कैसे घूम रही है बिहार की चुनावी सियासत, इसी मसले पर दंगल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं कि आखिरकार चुनाव आयोग अब क्या सुधार करने जा रहा है। सत्ता की लड़ाई में राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी से है और निशाना चुनाव आयोग। इस डबल फ्रंट की लड़ाई में राहुल की कामयाबी की एक बानगी चुनाव आयोग के मोर्चे पर नजर आई है, जहां 18 सितंबर को राहुल गांधी ने कर्नाटक की आलंद सीट पर 6000 से अधिक वोटर के नाम डिलीट करने की कोशिश का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने उस कमी को दूर करने के लिए ऑनलाइन नाम जोड़ने, हटाने या सुधारने की प्रक्रिया में ई सिग्नेचर वाला प्रावधान लागू कर दिया है। चुनाव आयोग ने अपने वेब पोर्टल ECI नेट और ऐप पर ई साइन का नया सिस्टम लॉन्च किया है। मतलब ये कि अब अगर कोई वोटर नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6, हटाने के लिए फॉर्म 7 या सुधारने के लिए फॉर्म 8 में ऑनलाइन आवेदन की कोशिश करेगा, उसे आधार, मोबाइल और ई साइन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें पोर्टल या एप्लीकेशन में लॉगिन करने वाले के आधार वेरिफिकेशन का OTP डालना जरूरी होगा। चुनाव आयोग की ओर से इस पहल के बाद किसी अन्य के एपिक नंबर में अपना फोन नंबर जोड़कर कोई दूसरा शख्स नाम जोड़ने, हटाने या सुधारने का ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेगा। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है। 18 सितंबर को जब राहुल गांधी ने सबूतों के साथ आरोप लगाए कि 2022 के दिसंबर महीने में कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट पर हजारों वोटर के नाम काटने के ऑनलाइन आवेदन किए गए थे, तब चुनाव आयोग ने कहा था कि फर्जी आवेदनों पर किसी वोटर के नाम नहीं कटे हैं और चुनाव आयोग ने इस मामले में मुकदमा भी किया हुआ है। राहुल कहते हैं कि उन्होंने चोरी पकड़ी तो सुधार किया जा रहा है। राहुल ने चोरों को पकड़ने की चेतावनी भी दी है और कर्नाटक सीआईडी को वोट चोरों के सबूत सौंपने की मांग भी दोहराई है। आपके पास इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाने के लिए कोई प्रमाण या कोई प्रूफ नहीं है। जब आपसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट में इसको पेश करो तो आप कर नहीं पाते हो। जब आपसे कहा जाता है कि इसको लेकर आपके बीएलए ने क्या किया, आपके बाकी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या किया, उसका कोई प्रमाण या जवाब नहीं है, तो राहुल गांधी के लिए अंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान की व्यवस्था के तहत संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के हिट एंड रन एलिगेशंस लगाना एक गेम है।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि 18 महीनों में 18 चिट्ठियों के बावजूद चुनाव आयोग जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से उपलब्ध कराए गए सबूतों के आधार पर सीआईडी को पता लगा है कि कर्नाटक के आलंद में वोटर डिलीशन ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 100 सिम कार्ड इस्तेमाल हुए थे। इन्हीं नंबरों के जरिए नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन ऐप और गरुड़ ऐप पर भी लॉगिन हुए। इन्हीं नंबरों पर ओटीपी गई और आलंद के 254 बूथों पर नाम हटाने के आवेदन हुए। ये सभी फोन नंबर फर्जी आईडी पर लिए गए थे और ईसी के दिए टेलीकॉम डेटा से पता चला है कि सभी एक ही लोकेशन से काम कर रहे थे। राहुल गांधी की ओर से एक के बाद एक दावे के बाद बीजेपी जहां इसे भ्रम फैलाकर लोकतंत्र में भरोसा कम करने की कवायद बता रही है, तो कांग्रेस अब इसे राष्ट्रव्यापी अभियान बना चुकी है। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी ही था। बिहार की तर्ज पर अब देश भर में लाखों लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही है। वोट चोरी का मतलब है दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, कमजोर और गरीब के राशन की चोरी, पेंशन की चोरी, दवाई की चोरी, बच्चों के स्कॉलरशिप की चोरी और परीक्षा की चोरी। वोटर अधिकार यात्रा की वजह से बिहार की जनता में इसके बारे में जागरूकता फैली और वो खुलकर राहुल गांधी जी के समर्थन में लोग आए, जुड़े और बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ। दरअसल कांग्रेस ने चुनावी चालाकी से वोट चोरी के मुद्दे को दलितों, अल्पसंख्यकों से जोड़ लिया है, क्योंकि ये तथ्य है कि बिहार की सत्ता का फैसला करने में दलितों की सबसे बड़ी भागीदारी है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में कुल 20% वोटर्स दलित तबके से आते हैं, जिसमें 31% रविदास, 30% पासवान, 14% मुजहर आबादी है। 243 सीटों में कुल 40 सीटें ऐसी हैं जो SC/ST के लिए रिजर्व हैं और उनमें पिछली बार 21 सीटें एनडीए और 17 सीटें महागठबंधन को मिली थी। महागठबंधन को उम्मीद है कि वोट चोरी के मुद्दे पर दलित वोटों को जोड़ा जा सकेगा। इसी कोशिश में वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पूरे 25 जिलों की यात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को नीले गमछे के साथ खड़ा रखा था। वोट चोरी के सियासी मुद्दे की कामयाबी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने बिहार में तो तमाम प्लान बनाए ही हैं। अब पूरे देश में कांग्रेस वोट रक्षक तैनात करने जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत कांग्रेस ने देश के 4 राज्यों की 5 लोकसभा सीटों पर सैकड़ों वोट रक्षक तैनात किए हैं। ये वोट रक्षक उन सीटों के वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने, हटाने के आंकड़ों की पड़ताल करेंगे, जहां कांग्रेस की हार का अंतर बेहद कम रहा है। इसमें राजस्थान की जयपुर ग्रामीण और अलवर, छत्तीसगढ़ की कांकेर, मध्य प्रदेश की मुरैना, यूपी की बांसगांव सीटें हैं। कांग्रेस का प्लान है कि जल्द ही कांग्रेस का यह अभियान 50 लोकसभा सीटों तक बढ़ेगा। जाहिर तौर पर इससे वोट चोरी का मुद्दा जोर पकड़ेगा। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो। तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग का यह कहना था कि जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं उसमें यहां तक तथ्य है कि यह कोशिश की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से एफआईआर भी किया गया है। लेकिन आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस के 1 हफ्ते के भीतर अब चुनाव आयोग कह रहा है कि हम ई सिग्नेचर इस पूरे कोशिश में लगाएंगे, जिसके वजह से अगर कोई वोट चोरी करने की कोशिश करता है तो उसे रोका जा सके। लेकिन आखिरकार ये चेंज कैसे हो गया और दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कैसे कर रही है, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में गुरु प्रकाश पासवान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी का भी यही कहना था कि आखिरकार राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए, लेकिन बिना एफिडेविट के लगता है कि चुनाव आयोग अब अपना काम करने की कोशिश कर रहा है। अतुल लोंडे पाटिल, कांग्रेस के प्रवक्ता, भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आशुतोष, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इस चर्चा में अपनी भूमिका रखेंगे और उसके साथ साथ मोहम्मद अमीन, पूर्व जॉइंट डायरेक्टर चुनाव आयोग, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। उनसे भी कुछ सवाल हम पूछेंगे कि आखिरकार चुनाव आयोग को 2 साल क्यों लगे इस समझने के लिए कि अगर इस तरीके की कोशिश हो रही है तो उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। कुछ सवालों के साथ दरअसल मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या चुनाव आयोग के पोर्टल ऐप में ई साइन वेरिफिकेशन सिस्टम से फर्जीवाड़े की कोशिश रुक पाएगी? क्योंकि इससे पहले भी कई बार यह कोशिश की गई है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है और इस मामले में तो चुनाव आयोग ने खुद ही एफआईआर भी दर्ज किया हुआ है। दूसरा सवाल, क्या राहुल गांधी के आरोपों के बाद ही चुनाव आयोग ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में सुधार किया? क्योंकि इससे पहले इसकी बात नहीं की गई थी।
और तीसरा अहम सवाल, क्या वोट चोरी के मुद्दे और वोट रक्षकों की तैनाती से कांग्रेस को बिहार चुनाव में दलित वोटों का फायदा हो पाएगा? क्योंकि आखिरकार कांग्रेस के तरफ से वोट चोरी का मुद्दा कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश हो रही है कि दलित, अल्पसंख्यक और गरीबों के वोट काटने की कोशिश होगी, यानी सरकारी जरूरतों से उन्हें अपना हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। चर्चा की शुरुआत करने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में वोट चोरी के मुद्दे पर दिन भर की चर्चा, रणनीति के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार पर मनुवाद का साथ देने का आरोप लगाया हुआ है। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद एक होटल में हुए अति पिछड़ा न्याय संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा है कि नीतीश फिर से बीजेपी के पास गए हैं, इसका मतलब वो मनुवाद को रखना चाहते हैं। इसी कार्यक्रम में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे के अलावा जाति जनगणना को लेकर भी बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि यूपी में जाति आधारित राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है, जबकि इंडिया गठबंधन सरकारी ठेकों तक में आरक्षण की वकालत करती है। वो जब बीजेपी के पास जब गए, इसका मतलब है इस देश में वर्णाश्रम को वो रखना चाहते हैं, मनुवाद को चलाना चाहते हैं और गरीबों को, आज जो पिछड़े हुए लोग हैं, दलित हैं, ये सब जब ये बीजेपी की सरकार होगी तब पूरे ये लोग बर्बाद होंगे। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में अब जात बेस्ड प्रोटेस्ट करना मना है। एक तरफ वो सोच है और दूसरी तरफ हमारी सोच है। आज हम यहां क्यों आए? क्योंकि हम अति पिछड़ा वर्ग को एक विजन देना चाहते हैं। हम आपको एक विजन देना चाहते हैं जो हमारा विजन नहीं है, पार्टियों का विजन नहीं है, अति पिछड़ा समाज का विजन है। नीतीश जी की सरकार कितने सालों से है? 20 सालों से है। मुझे आप बताइए, ये उन्होंने क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं किया उन्होंने? हम आपके साथ बैठे, मीटिंगें की, आपने बताया कि भैया ये करना है, हमने कर दिया। 20 साल उन्होंने ये क्यों नहीं किया? तो राहुल गांधी यहां पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा उभरकर सामने आया है और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जाति आधारित रैलियों पर पाबंदी लगा दी है। मौसमी सिंह इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ रही है। मौसमी, दो ही मुद्दे कांग्रेस के खेमे में नजर आ रहे हैं, एक वोट चोरी और दूसरा आरक्षण। इन्हीं मुद्दों पर राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस और महागठबंधन बिहार में अपनी बात रखे। देखिए साहिल, वोट चोरी इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं भले ही एक धड़ा मानता हो कि वोट चोरी एक चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता, लेकिन वो नीतीश और मोदी सरकार की इमेज को डेंट करेगा कि वोट चोरी की सरकार जनता के साथ नहीं खड़ी है, जनता के हितों के साथ नहीं खड़ी है, क्योंकि वो वोट को चुराती है। और दूसरा मुद्दा जो आरक्षण का है, तो एक तरीके से बड़ी कोशिश है कि तेजस्वी जो है वो मुस्लिम और यादव वोट अगर साध रहे हैं तो कांग्रेस वो पार्टी बने जो ईबीसी वोट को साधे। और इसीलिए जहां पे हम खड़े हैं साहिल, यहाँ पे राहुल गांधी के साथ जो आपने देखा एक सम्मेलन हुआ, 10 सूत्रों का प्रोग्राम रखा गया और बात हुई कि किस तरह से एक अति पिछड़ा अत्याचार अधिनियम लाया जाएगा अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार आती है। तो एक तरीके से एक बड़ी कोशिश है पिछड़ा वर्ग को अपने पक्ष में करने की। तो बात यही है, यहां पर गुरु प्रकाश पासवान साफ नजर आ रहा है कि वोट चोरी के मुद्दे को कहीं ना कहीं
जोड़ा जा रहा है दलित, अति पिछड़ा और उसके साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय से कि अगर आपका वोट काटा जाता है तो आपके अधिकारों का हनन किया जाएगा। और इसी के साथ राहुल गांधी की कैंपेन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बिहार में शुरू हो चुकी है। गुरु प्रकाश पासवान। नहीं देखिए साहिल जी, मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था और बड़ा ही ताज्जुब होता है, बड़ा आश्चर्य होता है कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध पे पहुंचा है। बात अणु की हो रही है, एटम की हो रही है और कांग्रेस के अध्यक्ष मनु की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस देश को, समाज को किस दिशा में वापस लेकर के जाना चाहते हैं, कांग्रेस वालों को मुबारक है। लेकिन अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बात मनु की है। एक फोटो है, कांग्रेस पार्टी के नेता है वी नारायण स्वामी जी, दलित समुदाय से आते थे, राहुल गांधी जी का चप्पल उठा रहे हैं। तो मनुवाद यह है। मनुवाद क्या है साहिल जी, मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा में दलित समाज की कांग्रेस की नेत्री शैलजा जी का फोटो बैनर पोस्टर में छपता तक नहीं है। मनुवाद क्या है साहिल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार से आने वाले पिछड़े समाज के सीताराम केसरी जी, कांग्रेस पार्टी में क्या दुर्व्यवहार होता है इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मनुवाद यह है साहिल जी, जब कांग्रेस पार्टी के दलित समाज के बाबा साहेब अम्बेडकर के सबसे वरिष्ठतम नेता बाबू जगजीवन राम को यह कहना पड़ता है कि a दलित कैन नेवर बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ कांग्रेस पार्टी। नीरजा चौधरी जी ने अपनी पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स में लिखा है। तो कांग्रेस पार्टी अपने पाप को धोने आई है। पितृपक्ष का समय निकल गया है, नवरात्र का समय शुरू हो गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुंह से मनुवाद की बातें, आरक्षण की बातें, संविधान की बातें, 50वां साल चल रहा है इमरजेंसी का, हद हो गई भाई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को अपमानित कर रहे हैं आप, सीताराम केसरी को अपमानित कर रहे हैं आप, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करें हम, बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित करें आप, बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न सम्मानित करें हम। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये शेयर डेस्परेशन है, ये व्याकुलता है कि आप किसी प्रकार भी एन केन प्रकरण सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के, मैं पटना से लाई हूं, मैं पटना में रहता हूं, आप जानते हैं साहिल जी, पटना का जो आम जनमानस है वो नीतीश कुमार जी और एनडीए के काम से 10 on 10 खुश है। आप देखिएगा आगामी 26 तारीख को जब जो 1.5 करोड़ से अधिक जीविका दीदी हैं, उनका समर्थन, उनका आशीर्वाद नीतीश जी को प्राप्त है। और नीतीश जी के लिए कैसे शब्दों का उपयोग हो रहा है साहिल जी, मैं बोलना नहीं चाहता हूं आपके शो पे। नीतीश जी को कामराज कहा गया है, उत्तर भारत का कहा गया कि भाई ये सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, सामाजिक न्याय और संविधान को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। लेकिन उनके प्रति भी जिस प्रकार की असंवेदनशीलता का परिचय कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और तो आपके हिसाब से वोट चोरी कोई मायने नहीं रखता है, जिसको लेकर अब चुनाव आयोग इस मामले को मानने को तैयार हो चुका है कि इसके अटेम्प्ट जरूर होते हैं और यही मुद्दा कांग्रेस कहीं ना कहीं बिहार में भी बनाना चाहती है। अब देखिए, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को जोड़ दिया है हकों से जो दलितों को मिलते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय को मिलते हैं और उसके साथ साथ जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको भी मिलते हैं। फिर वो राशन हो या बाकी सारी चीजें हो, अगर नाम कट जाएगा तो बाकी सारी चीजें भी कट जाएगी। राहुल जी से, मतलब मैं लाइटर विन में बोल रहा हूं, राहुल जी से अगर पूछ लिया जाता है कि पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति में 5-5 जातियों के नाम बता देना, तो नहीं बता पाते। ये राहुल गांधी जी का नया जो नुआंस है, जो उनका न्यू फाउंड लव है अति पिछड़ों के लिए, मुझे समझ में नहीं आता है। इन लोगों के लिए पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है। 85 साल बाद आपको बिहार याद आया, 85 इयर्स जब बिहार में चुनाव होने वाले हैं, बिहार की 14 करोड़ जनता सब देख रही है साहिल जी। 85 इयर्स के बाद, आजादी के बाद बिहार में चलो सीडब्ल्यूसी की बैठक करते हैं और उन्हीं लोगों को लेकर के आए हैं। खड़गे जी का बहुत सम्मान करते हैं, खड़गे जी का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन क्या कहता, बिहार छोटा मोटा राज्य है। रेवंत रेड्डी जी युवा मुख्यमंत्री है, डीएनए पे सवाल खड़ा कर दिया, बिहार बुद्धिहीन होता है, बिहारी बीड़ी होता है, बिहारी शौचालय आकर के साफ करे, ये 14 करोड़ बिहारी माफ नहीं करेगा। ये जो महाघमंड है, ये जो अहंकार है कांग्रेस पार्टी का, इस अहंकार का अंत होना निश्चित अतुल लोंढे पाटिल, जैसा कि रवि जी ने कहा, सालों बाद आपको बिहार की याद आ रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी ये कहने की कोशिश करी है कि सालों बाद आप यहां पर जा रहे हैं, लेकिन आज की स्थिति में हम ये भी देख रहे हैं कि वोट चोरी पर आप ज्यादा भार डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट चोरी कहीं का मुद्दा ही आपको कहीं ना कहीं बिहार की गद्दी तक पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वोट रक्षक आप खड़े करेंगे। ये कहीं पन्ना प्रमुख जैसा कुछ तैयार करने की कोशिश तो नहीं है जो कांग्रेस लैकिंग है? कई बार जब सवाल उठते हैं कि भाई आपके बीएलए क्या कर रहे थे जब वोट चोरी हो रही थी, तब आपने कैसे ध्यान नहीं दिया, अब जब चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गए, उसके बाद आप ध्यान रखने के लिए वहां पर रख रहे हैं। बिहार में भी होंगे कि नहीं होंगे वोट रक्षक? ऐसा है, अभी मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई गुरु प्रकाश पासवान उस विचारधारा के साथ खड़े हैं जिन्होंने कहा कि मनुस्मृति हमारा संविधान है और ये संविधान जो है ये काला संविधान है, काला दिन बनाया था, देश के तिरंगे को पैरों तले कुचला था। ऑर्गेनाइजर और ऑब्जर्वर में लिखा है, आप आश्चर्य न जताए, ये ऐसा ही होता है। उनके साथ खड़े हो, जो आज भी दलित ने गरबा देखा
तो उसको मारते हैं, दलित घोड़ी चढ़ा तो उसको मारते हैं, दलित ने शादी अच्छे से किया तो उसको मारते हैं, उनके साथ आप खड़े हो तो आपको मुबारक, आप उनको डिफेंड करते रहिए। हमने काम करके दिखाया है, हमने काम करके दिखाया। हमने आरक्षण, पता है ना आपको, मंडल आयोग लागू था तो सरकार का समर्थन खींच लिया था और गोस्वामी से मिलने राजीव गांधी जी ने विरोध किया था। मैं बीच में बोला नहीं था, मैं बीच में बोला नहीं था प्रकाश, आपने जो बोला, आपने सच झूठ जो बोला मैंने सुन लिया। अभी आप आराम से सुनो, अभी मैं एक बताता हूँ आपको क्या क्या है। जमीनें, आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही है, जंगल तोड़े जा रहे हैं। एक दोस्त के लिए पूरे रिपब्लिक ऑफ अदानी करने की कोशिश इस देश को की जा रही है। मेरे महाराष्ट्र में, मुंबई में एक इंच की लड़ाई है जमीन की, साइल से पूछ लो, वहां पे 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन जो है वो दे दी जाती है अदानी को। यहाँ गढ़चिरौली में जो लो है, उसको सबसे बेस्ट लो है आसिया का, वो भी उसको दिया जाता है। 1.5 लाख पेड़ तोड़ने वाला है, हसदेव जंगल में पेड़ तोड़ने वाला है। आसाम में एक जिला उसको दिया जाता है। बिहार में 1030 एकड़ जमीन जो 1 रुपए में दे जाता है, जमीन बिहार की, कोयला बिहार का, और 6 रुपया 32 पैसा जो है वो बिजली बेचेगा, ऐश करेगा अंबानी, मरेगा बिहार का आम आदमी। तो ये सारी बातें हैं ना, ये स्पष्ट तरीके से दिखती है। ये क्यों होता है? वोट चोरी करके अगर सरकार आएगी तो सरकार क्यों ध्यान देगी? आज क्या हुआ लद्दाख में, बहुत बुरा हुआ लद्दाख में। इस तरह से इस देश में, मणिपुर में जो हो रहा है, मणिपुर में हुआ, अभी लद्दाख में भी हुआ, देहरादून में भी बच्चे खड़े हो गए, 80 पेपर लीक हो गए, प्राइवेट लोगों के हाथों में दे दिए, अपने लोगों को दिया लैटरल एंट्री। SC ST OBC को बाहर रखने के लिए लैटरल एंट्री शुरू कर दी यूपीएससी में, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर। आप भी जानते हो गुरु प्रकाश 16 साल लगते हैं IAS बनने के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी होने के लिए, वो भी लैटरल एंट्री जो है वो शुरू कर दी है। और जिस तरह से जैसा भी मौका मिले वो मौका लेकर इन लोगों को खत्म करने का काम वो लोग करते हैं। मैं कुछ सवाल आपके सामने खड़ा करना चाहता हूँ। आप 1995 से लेके 90 से लेके कहीं ना कहीं इस तरह से 2005 से लेके 20 साल तक आप सत्ता में हो, कौन सी फैक्ट्री आपने खड़ी की? हम 90 तक थे, बरौनी रिफाइनरी 1964, बरौनी थर्मल पावर 1960, भारत वैगन इंजीनियरिंग 1978 मुजफ्फरपुर, कांति थर्मल पावर। लेकिन उसके बावजूद अतुल लोंढे पाटिल, आज की स्थिति में आपको लगता है कि वोट चोरी एक ऐसा मुद्दा है कि वो आपको आगे पहुंचा सकता है? वोट चोरी का कनेक्शन आप दलित वोटों से कर रहे हैं, वोट चोरी का कनेक्शन आप अल्पसंख्यक वोटों से कर रहे हैं, आप अपनी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए वोट चोरी को उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा डाटा है कि सिर्फ इसी वर्ग के लोगों के नाम काटे गए हैं या काटने की कोशिश हुई है? एक मेरा सवाल है, ये जो 65% का आरक्षण और 10% EBC को आरक्षण, 75% का जो आरक्षण दिया है, उसे संवैधानिक संरक्षण क्यों नहीं देती जैसा हमने तमिलनाडु को दिया है? क्यों नहीं देते? क्यों ये एफिडेविट लेके डालते हैं और फिर पीछे हो जाते हैं? क्यों नहीं इन्होंने 9th शेड्यूल में उसको डाला? जुडिशियल रिव्यू से दूर क्यों लेकर संवैधानिक संरक्षण क्यों नहीं देना चाहते लोग? क्यों स्टेट्स के बिल पर जाकर बैठ जाते हैं? क्यों GST का पैसा नहीं देते जहां बीजेपी की सरकार नहीं है? क्यों ये लोग मनरेगा का पैसा नहीं देते? क्यों ये लोग कंपेंसेशन GST का? अतुल लोंढे पाटिल, मैंने सवाल आपको क्या पूछा है? देखिए, आप डिबेट पे जो बात कर रहे हो वो और जो आपकी CWC के भीतर वोट चोरी को लेकर बात हो रही है वो उसमें फर्क है। वहां पर तो वोट चोरी पर बात हो रही है, वोट चोरी पर बात हो रही है, इसीलिए हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं और यहां पर आप कहीं और घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। आज की स्थिति में चुनाव आयोग यह कहने की कोशिश कर रहा है कि हम ई-सिग्नेचर लागू करेंगे, तो क्या अब कांग्रेस पार्टी इससे संतुष्ट है? दूसरा मेरा सवाल यह था कि चुनाव खत्म होने के बाद वोट रक्षक आप लगा रहे हो और वो भी ऐसे 5 सीटों पर जहां पर इस वक्त चुनाव नहीं हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि बिहार में वोट चोरी हो रही है तो बिहार में आपके रक्षक कहां पर है? सवाल यहां पर आके रुक रहा है। अभी सच्चाई ये है कि चुनाव आयोग बीजेपी का पिट्टू बनकर अगर काम न करे तो वैसे भी अच्छा काम हो जाएगा, वोट चोरी रोक पाएगा। और मैंने जो अदानी की और जमीन चोरी की बात की, आप CWC का रिजोल्यूशन पूरा पढ़ लीजिए, गुरु प्रकाश जी आएगा। और हमने ध्यान क्या दिया, कारण है चोरी पकड़ी, हमने चोरी पकड़ी जब कर्नाटक के मामले को लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने सवाल उठाए थे कि वोटर्स के नाम काटने की कोशिश की जा रही है और यह सोची समझी तरीके से कोशिश की जा रही है। तब तो चुनाव आयोग कह रहा था कि इसमें तो दम है ही नहीं, आप तो एफिडेविट दीजिए, हमने तो FIR कर दिया है। अब उसके बाद जाकर चुनाव आयोग यहां पर कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन की जो भी कोशिश करेगा उसे आधार, मोबाइल और ई-साइन की जरूरत पड़ेगी, जिस आधार को बिहार में SIR की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं था। अब 1 हफ्ते के भीतर चुनाव आयोग इस पूरे मामले को शामिल करने के लिए तैयार होता है। और बहुत कुछ होने कहां से बदलाव हो रहा है? ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग पर सवाल उठना लाजमी है कि नहीं है? गुरु प्रकाश जी, 1 मिनट। अतुल लोंढे पाटिल, गुरु प्रकाश सवाल। देखिए साहिल जी, अतुल जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं, अग्रज हैं। मैं उनके कुछ पॉइंटेड सवाल है उनका 10 सेकंड में जवाब दे दूंगा, बहुत नहीं। मंडल कमीशन की सिफारिशों को सदन के पटल पे किसने विरोध किया था? देश में गृह युद्ध हो जाएगा, यू आर पुशिंग द कंट्री ऑन द एज ऑफ सिविल वॉर, पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2, अडानी वाले विषय पे जमीन की ओनरशिप कंप्लीटली बिहार गवर्नमेंट की है। इन बातों पे भ्रम फैलाना आप लोग बंद करिए। पॉइंट नंबर 3, मंडल कमीशन की सिफारिशों की बात करते हैं। 1985 में साहिल जी, 1985 में मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन कहीं आसपास नहीं थे, लेकिन आप उठा करके देखिए भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, हमने 1985 में कहा था कि हम मंडल की सिफारिशों को लागू करेंगे। आपके सवाल पे आता हूं, चुनाव आयोग, इलेक्टोरल रिफॉर्म साहिल जी, इलेक्टोरल रिफॉर्म साहिल जी एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। बूथ कैप्चरिंग होती थी मेरी बिहार में, यहाँ पे 90-95 में टीएन सेशन जब रिफॉर्म्स लेकर के आए थे, लालू क्या बोले थे, इस सेशन हुआ पगला गया है। ये लालू जी के शब्द थे, बूथ कैप्चरिंग होते रहे। द फर्स्ट बूथ दैट वाज कैप्चर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कामदेव सिंह। इंदिरा गांधी का संरक्षण प्राप्त था कि नहीं प्राप्त था? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग इसके लिए पर्याप्त है। These are constitutional institutions। बात सही है। 323, 324, 325 के अंतर्गत ये अपना काम करते हैं, जिस लेकिन चीज जानबूझकर इन पे संदेह प्रकट गुरु करना प्रकाश जी, स्वागतार्ह है, यह बहुत स्वागत करने लायक बात है कि चुनाव आयोग इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गया है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हां इसकी कोशिशें होती है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरीके से चुनाव आयोग का रवैया रहा, उसके बाद जिस तरीके से उनका प्रेस रिलीज रहा, फैक्ट चेक करने की कोशिश की गई और उसके बाद वो भी मान रहे हैं कि ये कोशिश हो रही है, हमें ई सिग्नेचर लगाने पड़ेंगे। जिस आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट कहने के बावजूद भी एसआईआर प्रक्रिया में शामिल नहीं कर रहे थे, आज उनको फॉर्म भरने के लिए उसको शामिल करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वोट चोरी ना हो। देखिए साहिल जी, आप सीनियर, ये आरोप लग रहे हैं। बहुत अच्छा कि आपने बोला कि ये आरोप लग रहे हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की सेलेक्टिव रीडिंग है। ये इलेक्शन कमीशन के फैक्ट चेक की सेलेक्टिव रीडिंग है। सो इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था कि आप सत्यापित करो, एफिडेविट दो कि जो कह रहे हो सच कह रहे हो, सच के साक्षी बनो, लेकिन वो तो नहीं किया आपने। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आधार के साथ साथ इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चुनाव आयोग का प्रेरोगेटिव है, उनका कार्यक्षेत्र है, यदि वो तय करते तो इट्स अ कॉम्पिटेंट वो प्रेरोगेटिव वो मानने को तैयार नहीं थे, तब जाके आदेश भी देना पड़ा ना गुरु प्रकाश जी। इसमें आदेश तो देना पड़ा ना, कहना पड़ा ना कि 12वां डॉक्यूमेंट के तौर पर आप उसे ऐड करवा लीजिए करके, ये कहना पड़ा ना उसमें चुनाव आयोग। अमीन साहब भी थे उस वक्त उस चर्चा में। मैं मालूम सर, 10 सेकंड चाहता हूं। देखिए साहिल भाई, ऐसा है, क्लेम्स कितने आए, ऑब्जेक्शंस कितने आए, बिहार का आदमी को आप क्या समझते हैं कि हमारी राजनीतिक जागृति, और मैं अभिमान के साथ कहता हूं कि जो बिहारी का पॉलिटिकल कॉन्शियस होता है वो कॉन्शियसनेस बहुत अच्छा होता है। हमारा वोट कोई ऐसे लेके चला जाएगा। इसलिए तो मुझे आश्चर्य लग रहा है ना, पटना से ये वोट रक्षक अलवर में लगा रहे हैं, राजस्थान में लगा रहे हैं, मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं, लेकिन जहां चुनाव हो रहा है वहां तो वोट रक्षक है ही नहीं आशुतोष। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग कहीं ना कहीं मान रहा है कि इस तरीके से नाम हटाने की कोशिशें हो सकती है। यह हम कहे कि चुनाव आयोग इस बात को मान रहा है, जिस तरीके से उन्होंने वीवीपैट लागू किया था, आज की स्थिति में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग कहीं ना कहीं यह प्रोसेस लागू करने की कोशिश कर रहा है। आप म्यूट पर है आशुतोष। हाँ, अभी आवाज आ रही मेरी साफ साफ? जी आ रही, बोलिए। हाँ, देखिए, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की ईगो हर्ट हुई होगी बुरी तरीके से, क्योंकि जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त पर इतने गहरे आरोप लगे थे। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, जिस दिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी दिन चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट कर लिया था कि कोशिश की गई थी डिलीट करने की। ये उनका जो तीन पैरा थी, उस पैरा नंबर 2 ये था। फिर ये कहा गया था हमने उसको पूरी तरीके से रोक लिया था, और उसके बाद यह कहा था कि हमने एफआईआर दर्ज की थी। कहीं राहुल गांधी ने कहीं यह नहीं कहा था कि चुनाव आयोग ने शुरुआत में कोऑपरेट नहीं किया, उनका शुरुआत में कोऑपरेट किया। लेकिन जब सीआईडी ने एग्जैक्ट जानकारी मांगी कि भाई डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट्स और सीरीज ऑफ ओटीपीज आप ये दीजिए, उसके बाद से चुनाव आयोग की तरफ से किसी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं आई। प्रश्न इसी बात को लेकर यह कि वो 100 सिम कार्ड किसके नाम पर थे, वो जो फर्जी नाम से फर्जी एड्रेस देके जो सिम कार्ड थे जिनके जरिए से उन्होंने कोशिश की थी, जो कर्नाटक की सीआईडी अपनी रिपोर्ट में कहती है, उसकी जांच पड़ताल कैसे होगी? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का मामला है। इसका मतलब ये कि बहुत बड़े पैमाने पर इसकी साजिश रची गई और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वो जानते थे अगर किसी ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो पकड़े जाएंगे, और अगर पकड़े गए तो फिर इस देश की इलेक्टोरल प्रक्रिया और उससे जुड़ी हुई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल संगठन की मान्यता रद्द हो सकती है। क्या यह मामला गंभीर नहीं लगता कि वोटर डिलीशन ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 100 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है? इन्हीं नंबरों के जरिए नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन ऐप और गरुड़ ऐप पर भी लॉगिन किए जाते हैं। इन्हीं नंबरों पर ओटीपी जाती है और 254 बूथ्स पर
नाम हटाने के आवेदन भेजे जाते हैं। ये तो प्लानिंग लगता है ना कहीं। और आज जाकर चुनाव आयोग कह रहा है कि अब आपको ई सिग्नेचर लगाने पड़ेंगे, आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, जिसके जरिए यह आइडेंटिफाई हो सके कि आखिरकार ये कर कौन रहा है। सिर्फ मोबाइल नंबर से काम नहीं चलेगा। अब आपको अच्छी तरीके से आएगा। जितनी बार वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, हर बार ये कहा गया कि फुल प्रूफ है, प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, कोई इसमें दखल नहीं दे सकता। खुद मेरे साथ सत्य हिंदी पे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत से मैंने बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मेरे समय में ऐसा होता तो मैं फौरन उसकी जांच के आदेश देता, और वो खुद हैरान थे कि आखिर जांच के आदेश मुख्य चुनाव आयुक्त तो क्यों नहीं दे रहे। देखिए साहिल जी, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं और ना तो मैं क्लेम करता हूं मैं एक्सपर्ट हूं कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे विनम्रता के साथ। मैं पटना का वोटर हूं, मेरा भी यहाँ पे रीवेरिफिकेशन हुआ, मुझसे भी मांगा गया, कहीं कोई समस्या नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं कहा गया। मतलब विचित्र बात होती है भाई, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष को दिक्कत नहीं है, आरजेडी के जिला अध्यक्ष को दिक्कत नहीं है, बूथ लेवल कार्यकर्ता को दिक्कत नहीं है, डिस्कनेक्ट दिखाता है साहिल जी, लगातार डिस्कनेक्ट दिखाता है। और दूसरा जो बड़ी चिंता की बात है, ये संवैधानिक संस्थानों पे संदेह और शंका का माहौल पैदा करना। आपको सुप्रीम कोर्ट पे आस्था नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल दे, सुप्रीम कोर्ट गलत है, चुनाव आयोग गलत है, यह अप्रोच गलत है। साहिल भाई मैं क्षमा चाहता हूं, यह अप्रोच गलत है। मुझे लगता है कि इसको रिविजिट करने की आवश्यकता है। आप कर्नाटक में चुनाव देखिए, इसमें दो मुद्दे हैं गुरुप्रकाश, इसमें दो मुद्दे हैं। ये बात ठीक है कि देखिए जो आरोप लगाया जाता है वो प्रोसेस पर आरोप लगाया गया है, उसका ग्राउंड पर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया हुआ है, कितने सवाल उठाए हुए हैं, वो एक अलग मुद्दा है। कि उनके जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं उन्होंने क्या सवाल उठाया है, किस तरीके से किया, वो अलग एक मुद्दा है। अब वो कह रहे हैं कि वोट रक्षक लेके आएंगे, वो वोट रक्षक क्या करते हैं, बिहार चुनाव के बाद एक बार फिर वोट रक्षक वहां पर अपॉइंट किए जाते हैं, वो सब अलग मुद्दा है। लेकिन आज की स्थिति में अमीन साहब, सवाल तो यही रहेगा ना कि चुनाव आयोग को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेता विपक्ष ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि आपके चुनाव के प्रोसेस में, वोटर लिस्ट के प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां है, कोई ना कोई उसमें घुस के वोटर्स के नाम निकालने की कोशिश कर रहा है और गलत तरीके से कर रहा है, और उसके बाद चुनाव आयोग कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारी प्रोसेसेस फुल प्रूफ है, और उसके एक हफ्ते के भीतर वो आधार कार्ड लगाता है और उसके साथ साथ वहां पर ई सिग्नेचर भी लगाने की कोशिश करता है। ये तो पहले दिन भी कहा जा सकता था। आपको याद होगा ईवीएम के मामले में किस तरीके से चुनाव आयोग ने मीटिंग बुलाई, वीवीपैट की प्रोसेस शुरू करते हैं ये कहा, और उसके बाद वीवीपैट की प्रोसेस शुरू की गई थी। इसी तरीके से काम हो सकता था। मोहम्मद अमीन साहब, देखिए जी साहिल जी, जहां तक सवाल है चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग हमेशा कुछ न कुछ अच्छे काम करता है और क्या पहले हुआ है उससे अच्छा करने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने समय समय पे इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म लाने की कोशिश की है। आपको याद होगा, इसी जो आधार कार्ड की बात हो रही है तो मैं उसमें एक बात बताना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही ये कहा था गवर्नमेंट से, हमारा जो न्याय मंत्रालय उसको सबमिट किया था कि ये जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ दिया जाए, जो कि नहीं किया गया था। अब इस गवर्नमेंट आने के बाद ये किया गया, आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड जोड़ दिया गया, इसलिए कि अगर कोई शख्स गाजियाबाद में रह रहा है या दिल्ली में रह रहा है, दोनों जगह अगर उसके वोटर आईडी कार्ड हैं तो आधार कार्ड जब इंक्लाइन हो जाएगा, उसके जुड़ जाएगा, तो फिर एक ही जगह वो मत डाल सकता है या एक ही जगह स्टैंड करेगा। लेकिन सर वो बात अलग है। बात तो मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि अब इसके साथ नहीं, मेरा सवाल स्पेसिफिक मोहम्मद अमीन साहब, सवाल मेरा इस बात को लेकर है। आरोप ये लगाया गया था कि कोई शख्स, और यहां पर तो आरोप लग रहा है कि 100 इस तरीके के सिम कार्ड खरीदे गए थे और उन नंबर्स के जरिए नाम हटाने के लिए आवेदन भरे जा रहे थे ऑनलाइन, और इसकी छानबीन जब की गई तब यह पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार वो कहां से किए गए हैं, किस तरीके से किए गए हैं। अब जाकर चुनाव आयोग कहता है कि हम इससे भी आधार कार्ड जोड़ेंगे। अगर कोई इस तरीके का एप्लीकेशन करता है तो वो एनोनिमस लेकर इस तरीके से एप्लीकेशन नहीं कर पाएगा, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा पाएगा। यह आज चुनाव आयोग कहने की कोशिश कर रहा है, उस दिन चुनाव आयोग यह नहीं कह रहा था। सवाल यहां पर यही उठता है कि ऐसे संस्थानों को, खास करके टीएन शेषन का उदाहरण अभी गुरु प्रकाश दे रहे थे, टीएन शेषन ने क्या कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता आप मुझ पर क्या आरोप लगा रहे हैं, मैं प्रोसेस सुधारने के लिए कोशिश करूंगा और उस तरीके से काम करूंगा। आपको नहीं लगता कि यह काम पहले ही होना चाहिए था चुनाव आयोग की तरफ से? चुनाव आयोग को समय समय पर अपने सुधार करने के साथ जनता के सामने स्पष्टीकरण भिजवाना चाहिए, देना चाहिए, या अपने जो इंफॉर्मेशन अफसर हैं,
डायरेक्टर रैंक के पीआईबी के, उनके थ्रू बोलना चाहिए कि इसमें ये हम सुधार कर रहे हैं। और क्या कहता है, कौन क्या चार्ज लगाता है, वो अपनी एक अलग जगह है, उसका अपना काम है चार्ज लगाना। लेकिन इलेक्शन कमीशन काम है निष्पक्ष काम करते रहना और जनता के सामने निष्पक्ष रहना, हर बात हर स्टेक होल्डर को सही तरीके से ट्रीट करना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन हर एक को सेटिस्फाई करता है, ऐसा नहीं है। आपने अभी खुद ही कहा अपनी बात में, आप जब कुछ इंटरवीन करना चाह रहे चाहे वो वीवीपैट की बात आई, हमेशा बुलाया गया हर स्टेक होल्डर को। देखिए साहिल, इस पूरे मसले पे आपने बिल्कुल सही कहा कि ये वही इलेक्शन कमीशन है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मानने को तैयार नहीं था कि आधार कार्ड एक अच्छा डॉक्यूमेंट। क्या क्या तर्क नहीं दिए जा रहे थे, सिर्फ इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं, उनके जो वकील थे राकेश द्विवेदी, उन्होंने नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तमाम दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, कि आधार कार्ड तो नकली भी बन सकता है, फर्जी भी, जैसे कि इस देश के अंदर सारे सर्टिफिकेट बिल्कुल असली ही बनते और कहीं कोई नकली नहीं बनता। तो जिस आधार कार्ड को वो मानने को तैयार नहीं थे और बाद में सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा, आज उसी आधार कार्ड को कह रहे हैं कि आप उससे फोन से लिंक कर दीजिए। मतलब ये क्या दर्शाता है? ये बिल्कुल उसी तरीके की प्रक्रिया है कि जैसे जब आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि 4-5 महीने पहले की बात है कि जब कोर्ट ने कहा कि आप ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने पेश करिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने, तब इलेक्शन कमीशन ने कहा हम ये डॉक्यूमेंट आपके सामने पेश नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हमें 1 महीने का वक्त दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब डंडा चलाया कि 24 घंटे के अंदर आपको देना पड़ेगा, तब 24 घंटे के अंदर उन्होंने वो डॉक्यूमेंट पेश कर दिए। इसका मतलब क्या था? इलेक्शन कमीशन पहले झूठ बोल रहा था, क्यों नहीं पेश कर सकता है? ये जो इलेक्शन कमीशन की प्रवृत्ति है। और एक बात और बताना चाहता हूं, हमारे छवि पर सवाल उठता है कहीं ना कहीं उसके वजह से। एक गुरु प्रकाश जी ने कहा कि संविधान पे आप संस्थाओं पे सवाल खड़े, सबसे पहले सवाल की बात कर रहे हैं। अरुण जेटली ने सवाल खड़ा किया था। अरुण जेटली तो यहां तक कहा था कि जजेस रिटायर होने के पहले पोस्ट रिटायरमेंट पोस्ट के बारे में बात करते हैं, इट्स अ टिरेनी ऑफ अनइलेक्टेड। तो क्या अरुण जेटली भारत के सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिकता पर सवाल खड़े कर रहे थे? ठीक, मोहम्मद अमीन, सवाल इसी के वजह से खड़ा होता है और कहीं ना कहीं साफ रखने के लिए साफ करना जरूरी होता है कई बार। साहिल जी ये बात कर रहे हैं, अशोक जी इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या है कि जो हमारे अधिकारी हैं या उन्होंने कमीशन को बताया होगा कि हाँ, ये कमीशन को बताया होगा कि ये अभी समय लगेगा, लेकिन जब कोर्ट ने कहा इस बात को, तो इस बात को कोर्ट ने उसके सामने रखा और उनको देना पड़ा, रात दिन काम करना पड़ा बैंकों को, और बैंक ने सारे डॉक्यूमेंट दिए और वो इलेक्शन कमीशन ने जमा किए। इलेक्शन कमीशन खुद कोई काम नहीं करता, ये तो तय बात है। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन का खुद कोई काम नहीं होता। जनता, हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं, स्टेट के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो करते हैं। ये काम बैंक का था कि बैंक को देने का, बैंक ने कहा होगा कि हमें समय लगेगा। इसलिए दोबारा मैं पहले सवाल पर आता हूं, वोट रक्षक बिहार में क्यों नहीं? वोट रक्षक बाहर क्यों? अगर आपकी कैंपेन बिहार में चल रही है, चुनाव के वक्त वोट रक्षक होने चाहिए। ऑलरेडी वोट रक्षक बिहार में है और बाहर के इसमें अभी अपॉइंट किए गए। लेकिन मैं 2 सवाल खड़े करना चाहता हूं यहाँ पर। ये कैसे हैंड इन ग्लो है? आप गड़बड़ घोटाला करो, हम आपके साथ में है। अपॉइंटमेंट कमेटी जो है, चयन समिति, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे पहले, इनको नकार दिया था। इन्होंने कानून बदल दिया और चीफ जस्टिस को हटा दिया। देखो कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई इन्होंने। फिर बाद में चंडीगढ़ कोर्ट ने हरियाणा को लेकर, अमीन जी रुकिए, चंडीगढ़ कोर्ट ने हरियाणा इलेक्शंस को लेकर कहा कि इनको डॉक्यूमेंट और वीडियो फुटेज आप दीजिए। इन्होंने कानून बदल दिया, सेक्शन 92 सेक्शन 93 में अमेंडमेंट्स कराकर हम देंगे नहीं। तो ये जिस तरह से संस्थाओं का इस्तेमाल करते, सबके सामने, अभी राजूरा का केस चंद्रपुर का आपको पता है, 11 महीने पहले इनको हमने मजबूर किया था, एफआईआर किया हमारे कैंडिडेट ने, 6,853 वोट पकड़े गए, 11,553 वोट 30 सितंबर के पहले रजिस्टर हो गए थे, उसे हम निकाल नहीं सकते, ऐसा उन्होंने लिखित जवाब दिया है। आज तक वही पोर्ट, वही आईपी एड्रेस, मोबाइल नंबर्स, ईमेल आईडी 11 महीने से हमारे यहाँ के एसपी साइबर सेल कंटिन्यू मांग रहा है, इलेक्शन कमीशन दे नहीं रहा है। तो ये हैंड इन ग्लो है। ये बीजेपी के साथ जब तक काम करेंगे सवाल उठते रहेंगे। आज कल आधार कार्ड भी डुप्लीकेट निकलेंगे, आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर भी डुप्लीकेट निकल सकते हैं। हमारा एक ही कहना है कि इलेक्शन कमीशन सुधर जाओ। बहुत लेकिन कम से कम अभी जो नया मूव चुनाव आयोग ने किया, उसका तो स्वागत करेंगे ना आप? स्वागत हम तब करेंगे जब ये गड़बड़ नहीं करेंगे। अगर गड़बड़ करेंगे तो भुगतना पड़ेगा। गड़बड़ करेंगे तो भुगतना पड़ेगा। आखिर में समय खत्म हो रहा है। गुरु प्रकाश, क्या इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर ठुकराया नहीं? क्या इन्होंने हाई कोर्ट पर ठुकराया नहीं? आप मेरा समय ले लीजिए भैया, मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बोलिए, गुरु प्रकाश बोला है। गड़बड़ देश की जनता कर रही है ना, अब वो आप स्वीकार नहीं कर रहे हो।
रक्षक अब भक्षक बन जाएगा रक्षक, तो क्या बात बनेगी। मैं स्वागत करता हूं अतुल भैया का कि भाई उन्होंने कम से कम इस बात को स्वीकार किया कि आज की तारीख में अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के स्कोप को बढ़ाया गया है, नेता विपक्ष को भी बैठाया गया है, राहुल गांधी जी भी बैठे और चुनाव आयोग देखना ये है आज की स्थिति में, माफ करिए गुरुप्रकाश जी, लेकिन एक बात तो साफ है ना कि आज की स्थिति में अब चुनाव आयोग ने अपनी जो सिस्टम है उसमें सुधार करने की गुंजाइश तो रखी है। ये मानने की कोशिश कर रही है सुप्रीम कोर्ट कि हम ई सिग्नेचर लाएंगे, कम से कम इसके आगे इस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन भर के अगर कोई नाम हटाने की कोशिश करता है तो उस पर हम रोक लगा सकते हैं। तो फॉर्म नंबर 6, 7, 8 ये भरते समय आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखते हैं कब इस पूरे मामले को लेकर बिहार के चुनाव की राजनीति में कांग्रेस किस तरीके से प्रभाव डालने की कोशिश करेगी, उस पर हमारी ध्यान नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।